मानव मानव मानव। हाँ माँ। अरे क्या सोच रहा? तेरा ट्यूशन का टाइम हो लिया, गए ना तो ट्यूशन पे। ट्यूशन ना जा रहा माँ मैं अब। भाई क्या कह रहा? ट्यूशन न जा रहा? क्यों भाई? मैं ऐसे ही पढ़ लूँगा पिताजी, ट्यूशन वूशन की क्या जरूरत है। भैया तेरे पीछे हम पैसा फूक रहे हैं और तू यहाँ पड़ा हुआ सो रहा नहीं, मैं ट्यूशन ना जा रहा। क्यों ना जाएगा भाई तू ट्यूशन? जब बिना ट्यूशन के काम चल जाएगा, मैं तो ना जा रहा ट्यूशन। उस लोंडिया ने धमका दिया होएगा तू है। अब जब पढ़ोगे ना तो भैया मास्टर तो धमकाएगा ही ना। मास्टर हमारा डंडे बजा कर था, हमने कभी बुरा ना मानना। पिताजी मेरे बस की ना ट्यूशन पढ़ना, मैं थक जाऊं ट्यूशन वूशन जाने में, मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा घर। बेटा चला जा ट्यूशन, चला जा। जब मैं मना कर रहा हूँ, मैं तो ना जा रहा ट्यूशन पढ़ने, कोई जरूरी है क्या? जब इस पर ट्यूशन पे नहीं पढ़ा जा रहा तो यू घर पढ़ लेगा बैठ के है भाई? तुझे उन क्रिकेट खेलने से फुर्सत ना मिलती, बैट ले बल्ला बजाने लग जा तू। पढ़ने में तुझे आफत आ रही है। मेरे बस की ना ट्यूशन जाना। भैया देख, हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं, हम तेरे माँ बाप है, तेरा बुरा ना चाहते हैं। पढ़ लेगा तो भला तेरा ही होएगा, हमारा ना हो है। पिताजी जब मैंने मना कर दी मेरे बस की ना ट्यूशन पढ़ना, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या समझाएगा तू? एक रैप्टा लगा ना कान पे, भगा हो जाएगा ट्यूशन को। बेटा चला जा, मान भी लेकर किसी की। बड़े अपनी जगह जो भी कह मैं ठीक कह मैं सुन लेकर। ठीक है, कल को चला जाऊंगा। तन्ने बिगाड़ रखा है हैं? अजीब कल को चला जाऊंगा। देखो एक बात बताऊं मैं, मानव ऐसा ना रहता। आज इसके चेहरे पे ना एक अलग ही उदासी, कोई करना कोई बात जरूर है। क्योंकि मेरा बेटा ऐसे मुरझा के तो रहता ही नहीं, वो तो हंसी खुशी रहता है। एक बात बताऊं, ये बिगाड़ा हुआ तेरा ही है। तुम तो मेरे पीछे पड़े रहा करो। अरे बालकों को जब पढ़ावे है मास्टर तो भैया धमकाएगा भी। जब काम ना करके देंगे ये तो डांटेगा भी, मारे भी करे हैं। चलो कोई बात ना, मैं समझा दूंगा उसे। जब उन्हें कह देना मैं कल चला जाऊंगा तो चला जाएगा। तब मैं सिर पे मचड़ा करो उसके 24 घंटे। नहीं सिर पर चढ़ रहा हूँ भाई। चल ठीक है, बैठ जाओ आराम से। चाय बना ला, जा चल। ला रही हूँ बना के। सब एक से हो रहे हैं घर में। आग वो बुढ़ा हो ही रहा है बस। चली जा परे को। पायल, हाँ माँ। कैसा दुखी सी हो रही बेटा? कुछ ना माँ, बस थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही है। कैसा? पता नहीं कैसे। दर्द हो रहा सिर में? हाँ बस मन ठीक नहीं हो रहा कुछ। क्या बात है, बात तो बता। कुछ ना माँ। सिर में दर्द हो रहा तो दवाई ले ले बेटी, चल। ना माँ, ऐसे ठीक हो जाएगा, दवाई ना खा रही मैं। तो कुछ मुझे ज्यादा परेशान लग रही है। क्यों परेशान हो रही, बात तो बता, क्या बात है? मैं ठीक हूँ माँ, ठीक है, आप परेशान मत हो। हाँ चल तो चाय बना कर पियाऊंगी तुझे। खुश रह कर बस तू। देख, जीवन में एक के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। तुझे मैं इस बात को समझाती आ रही हूँ। जो दिन बीत गए सो बीत गए, उनके बारे में सोच ही मत। आगे का सोच, आगे करना क्या है। ठीक है, चला चाय दो बना के अपने बेटे को। नंबरदार,
नंबरदार राम राम। अरे कैलाश आ गया? हाँ जी। बैठ। अरे इसे कहाँ लिए घूम रहा है तू? अभी डोल में खंबे से गड्ढे दो चरक, है। मगर वही डोल तिरछी बंकी ना हो जा। अब ये बता मुझे, गेहूं कट गए ना कटे अभी? क्योंकि गेहूं कटेंगे तो भैया जब इसमें एक बुएगी। नहीं वो तो ठीक कह रहे नंबरदार, हाँ। पर ये भी 2-3 दिन की रडक्सी है। नरम है भी गेहूं, कटवा अच्छा। दूंगा मेहनती मजदूर लगा के। मुझे एक बात बता, तने कहीं लड़का देखा अपनी छोरी के लिए ना देखा? नंबरदार बात तो करी 1-2 जगह, पर कोई जवाब से मिला नहीं भी। देख कैलाश, तू मेरे भाई की तरह है, मैं तुझे इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख, कहीं ऐसा ना हो कल को तेरी लड़की पे कोई बुराई आ जाए। सही कह रहे। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दे, क्योंकि माहौल आजकल ठीक नहीं चल रहा। नंबरदार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जितने मुंह उतनी बात। इनमें बहुत तावड़त है, देखभाल के काम करूं। ठीक है कैलाश, जितनी जल्दी हो सके इस काम को कर ले। अच्छा मैं यूँ कह रहा हूँ, उन्हें गेहूं को कटवा भैया, फिर एक भी बोनी है उसमें। वो तो मैं कटवा देता है बोलो, पर थोड़े से नरम से हैं। 2-3 दिन और धूप सी लग जा तो कटवा दे। वैसे मैंने कह दी ही विवेक से भी, हाँ। पर देख लिया, तू भी ध्यान रखिए थोड़ा सा ना। ठीक। ठीक है, चलो। चलो यू धर राम बर्मा। ठीक ठीक है, आएगा विवेक उसे धरवा दूंगा ऐसे पर। हाँ अच्छा। ठीक है भैया। ट्यूशन का टाइम भी हो गया, ये लड़का आज भी नहीं आया। कल तो आया ही नहीं था। मुझे लगता है उसे थप्पड़ का कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया। गलती मेरी है, मुझे उसको ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आगे तुम। जो तुमने काम दिया था मैं कल लाया, याद भी कर लाया। पहले ये बताओ कल क्यों नहीं आए थे तुम? मैं याद कर लाया ना, आपको लिखवाना है तो लिखवा लो। नहीं, पहले मुझे बताओ कि कल आए क्यों नहीं थे, परसों क्यों नहीं आए थे? बताओ। देखो मुझे नहीं पता कि मैंने उस दिन गलत बोला या सही, पर जो बात मेरे दिल में थी मैंने तुमसे बता दी। तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सच में घर इंतजार करता हूँ कि कब 4 बजे कब मैं तुमसे ट्यूशन पढ़ने जाऊं। और यहाँ से जाते हुए भी मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि घर जाने के बाद अकेला अकेला महसूस होता है। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो बस मैंने तो अपने दिल की बात ही तुमसे कही थी। मुझे ये दुख नहीं है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, बस मुझे ये दुख है कि काश मैं भी तलाकशुदा होता या तुम्हारी उम्र का होता तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेती। देखो मानो, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारा घर परिवार हमारे सामने बहुत बड़ा है। तुम बहुत बड़े बाप की औलाद हो, पता है तुम्हें। और हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। और रही बात शादी की, तो शादी से मेरा विश्वास उठ चुका है। मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? विश्वास तुम्हारा शादी से नहीं उठा है, विश्वास तुम्हारा लड़कों से उठा है। शादी तो तुम्हारे माँ बाप ने भी की, वो भी साथ रह रहे हैं ना। और तुम्हें क्या लगता है सब लड़के एक जैसे होते हैं? अगर तुम्हें तुम्हारे पहले जीवन साथी ने धोखा दिया है या तुम्हें परेशान किया तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही रखूंगा। मैं मानता हूं तुम मुझसे बहुत बड़ी हो, और मैं भी कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं, शादी लायक हूं। सरकार भी मुझे इजाजत देती है, मैं मेरे फैसले खुद ले सकता हूँ। रही बात मेरे पिताजी की, घर वालों की, वो बड़े हैं,
तो तुम उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो ना, उन्हें मनाना मेरा काम है। बस तुम मेरे साथ खड़ी हो जाओ, मैं सारी दुनिया से भी लड़ लूंगा, पर मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, अपना एक एक पल तुम्हारे साथ देखता हूँ, जीना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा मैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझूं? मुझे कुछ नहीं समझना, तुम बस मेरी बात समझ लो, मेरे दिल की बात समझ लो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा मेरे घर वालों को, तुम्हारे घर वालों को। बस तुम एक बार अपने मुंह से कह दो कि अगर मेरे घर वाले मान जाएंगे तो तुम शादी कर लोगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं। तुम बोलोगी ना मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, फर्स्ट ला के दिखाऊंगा। तुम अपने घर वालों से बात करो, अगर वो मान जाएंगे तो मैं शादी कर लूंगी। आज मेरे लिए ना बहुत खुशी का दिन है, आज मैं खचेड़ू को दावत दूंगा। अब रो मत, इतने लंबे लंबे आंसू। खुशी के ओहो, अपनी दावत अपने आप ही गेरा क्यों है? ठा ले इसे, खा ले। बे टट्टी सी छिड़ांद आवे इसमें, मर जाए से खा के पता। हाँ, तुझे पता ही ना खा रहा तू। खैर छोड़, इसे मत खाए कर, मैं तेरे द्वारा काम से आया हूँ। क्या काम है बता? अरे वो मास्टर नहीं है ना जिसके द्वारा मैं पढ़ने जाया करूँ यार, उससे मैं ब्याह करना चाहूँ। और वो नू कह रही है जो मेरे घर वाले मान जाएं तो वो मेरे से ब्याह कर लेगी, क्योंकि वो तलाकशुदा मेरे से बड़ी भी है। अब मुझे नू नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। लड्डू ले और ढोलक वाले गाँव में बटवा दे, पुस्तकें होगा, उससे तेरे बाप को पता चल जाएगा तो तेरा बाप तेरा ब्याह करवा देगा। गोली लगवा दे मेरे, कोई ढंग की बात हो तो बता। एक काम कर, ससुर भी लगा, भाग जा। तू साले मर गए क्या? झोटे सा शरीर ले रहा, झोटे सा दिमाग है तेरे से, मैंने पूछ के ही गलती की। ससुर को सही सलाह दी, सही सलाह दी तूने मुझे। इसे इकट्ठा कर ले, खा ले पूरा कहीं का बैल। चाची, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो हमारा नौकर है ना जो छुल्ला है हमारे, कैलाश, उसकी लड़की से मैं शादी करना चाहूँ। अच्छा, फिर मेरे से क्या मदद चाहिए बताओ। तुम पिताजी से बात कर लो इस बारे में। देख, मैं तो पापा जी से तुम्हारे नहीं बात कर सकती क्योंकि भैया बहुत गुस्से वाले हैं। मैं दीदी से ज़रूर बात कर लूँगी। ठीक है, पिताजी से माँ बात कर लेगी, फिर हाँ बात करके मुझे बता देना। बिल्कुल, दीदी से बात कर लूँगी। कोशिश करना कि माँ तो मान ही जाए। ठीक है, कोशिश करूँगी। दीदी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बता। वो मानव है ना, वो जिस लड़की के पास ट्यूशन पढ़ा है ना, उस लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। क्या प्यार करते, शादी करना चाहते हैं? तू क्या कह रही? नहीं तू, ये बात तुझे क्या पता कैसे चली? मुझे मानव ने बताया है। मानव ने बताया? ये भगवान, अब मैं क्या करूं? देख लो दीदी, भैया को समझाना आपके हाथ में है। अरे उन्हें बताना तो बिल्कुल महायुद्ध है घर में करना। तो समझाना तो पड़ेगा ही ना, देखो लड़के का सवाल है। देखने तो या मैं तो माँ हूँ, मैं तो समझ सकती हूँ,
मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चा मेरा जिसमें खुश है, मैं तो वही खुशी चाहूंगी ना। लेकिन उसके पापा के से कैसे जिक्र करूं, मैं उसे कैसे समझाऊं? वो तो महायुद्ध कर देंगे। देख लो, या तो लड़के को समझाओ या फिर भैया को समझाओ, दोनों में से किसी को समझाना तो पड़ेगा ही ना। नीतू, बात तो सारी यह है, वो हमारे घर का नौकर है, वो हमारे घर के नौकर की बेटी है, वो अपने घर की बहू हम कैसे बना सकते हैं उसे? तो दीदी देखो, प्यार ये नहीं देखता कि नौकर है या मालिक है, प्यार तो प्यार ही होता है ना। चल तो खैर छोड़, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो करना पड़ेगा इस चीज का। हाँ करती हूँ उसके पापा से बात, देखी जाके जो होगा। बिल्कुल। चल तूने खाना बना लिया? हाँ बना लिया। चल ठीक है, चल चल कुछ देखेंगे कहाँ मिल रहा। पायल, अरे उरा बेटी। पायल आ जा। हाँ माँ। यहाँ बैठ बैठ। हाँ माँ। एक बात कहूँ, हाँ कहो माँ। तू अपना ब्याह कर ले। माँ अभी मुझे थोड़ा सा समय दो। समय ले ले, पर बेटा तू कर ले अपना ब्याह। मैं देखो जन्म जिंदगी थोड़ी बैठी रहूंगी तेरे द्वारा। हाँ माँ वो तो है, और थोड़ा सा समय दो। ठीक है, समय ले और खुश रहा कर तू खुश रहोगी जब तो मैं भी तो खुश रहूंगी। नो बता। हाँ माँ मैं खुश हूँ। हाँ बस ठीक। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया? हाँ बेटा इसे ट्यूशन पढ़ा दे और जानदारी ले जा। यहाँ तो गर्मी हो रही है, पंखा में चला ले और ट्यूशन पढ़ा दे। हाँ जा बेटा पढ़ ले। आज कैसे लिपट रही तेरी माँ तुझे? चल मेरी बच्ची क्या तो रही है, ब्याह करने के लिए मेरे जीते जी इसके फेरे फिर जा तो मैं भी अपने चैन से मर जाऊंगी। मैंने ना चाची को बता दिया। बता दिया? हाँ, क्या कहा फिर? मेरे को तो लगा था कि चाची को बताऊंगा, चाची बात कर लेगी घर में सबसे, पर चाची ने बोला कि पिताजी से बात तो माँ ही कर सकती है। तो फिर चाची ने माँ को बताया होगा या बता देगी आज ही, तो माँ फिर पिताजी से बात करेगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि पिताजी ने क्या कहा। काश माँ बाबू जी दोनों हाँ कर दे। माँ की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है पिताजी प्रॉब्लम करें, पर तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। पक्का? बस तुम मेरे साथ खड़ी रहना। ठीक है, मैं तो साथ में। पढ़ा दो आगे का, एग्जाम भी पास में है। बुद्धू, पढ़ाना तो तुम्हें सारी जिंदगी पड़ेगा मुझे। अगले महीने एग्जाम भी है मेरे। हाँ पता है, एग्जाम पूरा ध्यान रखूंगी मैं। एक्स्ट्रा। मेरे को पर्ची बना के दे देना, मैं कुछ भूल गया तो किसी नकल कर लूंगा। ठीक है। भैया मैं तो एक बात कहनी चाह रहा हूँ थार से। भगवान ने हमारा सब तरह की मौज दे रखी, हर चीज़ से हम फारिग हैं। अब ये हमारा मानव साना हो गया, लेकर राम का नाम आपको इसके ब्याह कर दो, जो अच्छा सा रिश्ता हो। आन दो कोई बढ़िया सा रिश्ता करेंगे, भी धूमधाम से करेंगे, अपनी हैसियत से करेंगे, ऐसे थोड़ी है। हमारे से फारिग हो जाएंगे अपना, और की। सुनो जी, हाँ जी तुम बताओ। मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो तो इतने डर क्यों रही हो? वो हमारा मानव है ना, वो कैलाश है, वो उसकी बेटी को पसंद कर रहा है, उससे शादी करना चाहता है। क्या? तेरा दिमाग खराब है? क्या कह रही है तू? मानव 1 करोड़पति बाप की औलाद है, कोई हल्का पुल्का नहीं है। और कैलाश हमारा नौकर है, और उसकी लड़की वो भी तलाकशुदा। आप मुझे एक बात बताओ, एक बाप की हैसियत से बोलना, हमारी एक औलाद है, अगर उसकी खुशी हो जाएगी तो क्या चला जाएगा हमारा? सुन मेरी बात, मानव मेरा इकलौता बेटा है, और उसकी शादी मैं अच्छे घर में करूंगा, कहीं ऐरे गहरे घर में नहीं। और कैलाश
कैलाश हमारा नौकर है और उसकी बेटी तलाकशुदा। मैं अपने बेटे की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से करूंगा, कहीं अरे गहरे घर में नहीं। आई तेरी बात समझ में? और कहाँ है ये मानव? जवान बालक है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। ये ठंडे दिमाग से काम करने वाली बात नहीं है। कहाँ वो? आंध तू साज, उसकी जवानी तो मैं ही तारूंगा। उसे कोई और ना मिली है, उसे कैलाश की लड़की मिली और वो भी तलाकशुदा। ये काले के मैं अपने लौंडे के मुंह पर पहुंच दूं, अपने घर पे पहुंच दूं? शर्म नहीं? और तो कहां से आ रहा है? गांव में ही था। गांव में कहां से? किसके यहां से? ट्यूशन पढ़ने गया था। हट जा तू यहां से। ट्यूशन पढ़ने गया था, कुछ और करने गया था? जो तुम्हें माँ ने बताया वो सच है। मैं कह रहा हूं पीछे हट जा, पीछे हट। नहीं, तुझे कुछ और ना मिला उसके अलावा? बदतमीज! सुनो तो भैया, भैया बात तो सुनो। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के छोड़ेगा तू? पिताजी मैंने उससे प्यार करा है, ब्याह मैं उसी से करूंगा। होश से काम ले मानव। होश से ही काम ले रहा हूँ। अगर वो तलाकशुदा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है उसकी गलती? तुम्हें सब सच्चाई पता है, फिर भी तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो। उसकी कोई गलती नहीं थी अगर वो तलाकशुदा है तो। उसका भी हक है जिंदगी जीने का। अरे ब्याह होते हुए अपने पति को खा गई है। एक तलाकशुदा को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा? क्या इतना नीचे गिर गया हूं मैं? हिम्मत से काम लो भैया, बात तो हार में गई हिम्मत। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हट जा ऐसे। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। पिताजी अगर तुम अपनी जिद पे अड़े हो ना तो मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ। शादी तो मैं उससे ही करूंगा। चुप हो जा। चला जा मेरे घर से। मानव तो शांत रह। मैं कह रहा हूं चला जा मेरे घर से भी। डरपोक नहीं हूं जो घर से चला जाऊं। उससे प्यार किया है ना, उसी से शादी करूंगा। अपने पास जुबान लड़ा दूं। चला जा ऐसे। देखा देखा तेरे लाड़ प्यार ने आज मुझे किस हरकत पर गुजार दिया। अगर ये थप्पड़ तूने पहले मार दिया होता ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते मुझे। और तू एक नौकर की बेटी को मैं अपने घर की बहू बना लूं? चुप हो जाओ भगवान के लिए, चुप हो जाओ। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे अभी। विवेक तो उस कैलाश को बुला, अब मैं उससे ही बात करूंगा। भैया कैलाश से तो मैं खुद बात कर लूंगा। तुम मेहमान से बात करो, अभी फोन करो। वो एक लड़की बता रहे थे, तुरंत रिश्ता पक्का करो। ये चीज ठीक नहीं है। बात तो करनी पड़ेगी। अगर बात नहीं की तो मानव हाथ से निकल जाएगा और मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दूंगा। एक नौकर की लड़की मेरे घर की बहू नहीं, कभी नहीं बनेगी। मानव बेटा देख, झगड़े से भैया बहुत परेशान है और हमारे घर की इज्जत है। और भैया की इज्जत को देखते हुए तो ये बात सोच कि वो लड़की दुहेजवा है। दुहेजवा भी देखे तेरे से तो उम्र में भी बहुत ज़्यादा है वो। शादी तो मुझे करनी है, भैया को थोड़ी करनी है। अगर वो तलाकशुदा है, उम्र में बड़ी है तो उसकी दिक्कत जो भी है वो मैं देखूंगा ना। मेरे लिए तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इज्जतदार घर है, तो अपने सम्मान को देखते हुए ये तो देख कि हमारा घर कैसा है, भैया की इज्जत कैसी है। भैया ने खाना तक नहीं खाया, वो बहुत टेंशन में है। किसी गरीब की मदद करके, किसी गरीब की लड़की को अपने घर में ब्याह के कौन सी इज्जत घट जाएगी तुम्हारी? एक बात तो देख बेटा कि उम्र में तेरे से कितनी बड़ी है वो। जब मुझे इस चीज से कोई समस्या नहीं है, उम्र में बड़ी है, तुम्हें क्या समस्या है? क्या पिताजी को समस्या है? भैया और दीदी ने खाना भी नहीं खाया मानव अभी तक। उनके बारे में भी तो सोचो थोड़ा। कभी उस गरीब के बारे में भी सोचा किसी ने? वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहते। पर वो भी तो अपनी जगह गलत नहीं है ना। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपना देखते हैं। उन्होंने भी तो देखा होगा कुछ सपना तुम्हारे लिए।
तुम्हारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, कोई बुरा तो तेरा कर नहीं रहे वे भाई, तेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं वे। चाचा मेरे लिए अच्छा सिर्फ तब हो सकता है जब मेरी शादी पायल से हो जाए। तेरी शादी करेंगे हम, बढ़िया जगह करेंगे, अच्छी लड़की से करेंगे। किसी और से नहीं करूंगा, सिर्फ पायल से करूंगा। नहीं तो मुझे नहीं पता फिर क्या होगा। मैं रहूं ना रहूं, मुझे मेरी जिंदगी है तो सिर्फ पायल के साथ है, नहीं तो नहीं है। बाबू ऐसे नहीं बोलते। सुन रहे तो, इसे इज्जत आबरू का कुछ ख्याल नहीं है, ना भैया का है, ना अपनी माँ का है, ना हमारा। मुझे सबका ख्याल है, मेरा ख्याल भी तो करो। तुम्हारी भी तो बात मान तू। तुम पिताजी को मना लो, जाओ ना एक बार बात करो आप पिताजी से। देखो चाचा, पायल बहुत अच्छी लड़की है, किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, घुट घुट के जी रही थी। अब उसे मेरा साथ मिला, उसे मेरा साथ अच्छा लगा। वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है मेरे सहारे से। मुझे कुछ भी करना पड़े, घर छोड़ के जाना पड़े, मैं घर छोड़ के जाने को भी तैयार हूँ, पर मैं शादी सिर्फ और सिर्फ पायल से ही करूँगा। उसे मेरी ज़रूरत है और मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूँ। उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगा। क्या करे, तो सुनता है नहीं। चाची तुम ही बताओ ना, क्या गलती है किसी तलाकशुदा से शादी करना? गलत बात है क्या? क्या उस बेचारी का कोई हक नहीं है जिंदगी जीने का? गलत बात नहीं है, लेकिन माँ बाप की भी तो सोचो ना, थोड़ा उनको भी टाइम दो समझने का। क्या भैया का कोई सम्मान नहीं है? क्या इस घर की कोई इज्जत नहीं है? क्या तेरे पास कुछ है नहीं? क्या तेरे रिश्ते वाले आओगे नहीं? क्या तेरा रिश्ता होगा नहीं? ये खतरा नहीं है कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। मैं मानता हूँ पिताजी के पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, लोग उनकी बात मानते हैं, इज्जत करते हैं। पर अगर मैं पायल से शादी करूंगा तो उनका ना पैसा जाएगा, ना जमीन जाएगी, ना उनकी इज्जत कम होगी। ये सिर्फ सोचने वाली बात है, समाज में दिखावे वाली बात है कि हमारी इज्जत कम हो जाएगी। पर तुम्हारी बात कुछ नहीं रखे। आप मेरी बात रख लो पिताजी के सामने। यूँ ना मन किसी की भी। भैया जैसा तुझे करना कर ले, तुझे इज्जत खराब करनी घर की कर ले, ठीक है? चल भाई, नहीं मानता ठीक है भाई, एक बार उससे भी बात करके देख लेंगे। ना वो सुन रहा मैं तो ना तू सुनना। अब देख ले जैसे तेरी मर्जी हो, ये हम तो उससे भी बात करके देख लेंगे एक बार। आज्ञा थारी समझने जैसे करो भैया, हम तो अपना कर ही रहे हैं जैसा गुजारा कर रहे हैं। क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा कैसे मनाऊं पिताजी को। पायल को फोन करता हूं। हेलो। हेलो पायल। हाँ मानव। पायल, मैंने पिताजी से बात की थी। पायल, पिताजी ने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? पायल तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं मेरे घर वालों को समझा दूंगा। उन्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी है, बस तुम मेरे साथ खड़ी रहो। मानव, मुझे लगता है अब तुम अपने जज्बातों पे काबू रखो, क्योंकि ये जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। बहुत मनमुटाव हो जाएंगे दोनों फैमिली के अंदर। अगर मनमुटाव हो जाएंगे तो हो जाए, मुझे बस तुमसे प्यार है, मैं तुमसे ही शादी करूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मानव, देखो मानव, मैं एक तलाकशुदा हूँ और तुम कवारे हो, हमारा कोई मेल नहीं बैठता। पायल, तुम तलाकशुदा हो तो क्या हुआ, मेरा तुमसे दिल का रिश्ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम तलाकशुदा हो। पायल, मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है, तुमसे ही शादी करूंगा। अगर जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मर जाऊंगा। मानव, बस तुम मेरे साथ खड़ी रहना, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर वालों को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है,
किसी भी तरह मैं उन्हें मना लूंगा। रह तो मैं भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। बस तुम मेरे साथ खड़ी रहो, चाहे मुझे सारी दुनिया से लड़ना पड़े, पर रिश्ता तुमसे ही जुड़ेगा मेरा। लेकिन वादा करो कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई गलत कदम नहीं उठाओगे तुम। नंबरदार राम राम। आ गया कैलाश? मैं तेरा इंतजार कर रहा था। बैठ। कैलाश, अब जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं उस बात को बड़ी गंभीरता से लियो। तेरी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ रही है। ये तो कैलाश हमारी भाईचारे वाली बात है। मुझे आज वो दिन याद है जहां से मैं तुझे उठा के लाया हूं। तुझे मैंने इस गांव में घर दिवाया, बसवाया तुझे मैंने, तुझे अपने खेतों पे रखा ताकि तुझे खाने पीने की किसी चीज की परेशानी ना हो। पर आज तेरी बेटी मेरे घर की बहू बनने की कोशिश कर रही है। नंबरदार क्या कह रहे हो? मैं लिहाज कर रहा हूं कैलाश, सिर्फ अपने भाईचारे का लिहाज कर रहा हूं, वरना मैं तेरा वो हाल करता, तेरी बेटी का भी वो हाल करता कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहते। शायद मैं गोली से भी मार सकता था तुम्हें, लेकिन लिहाज है उस भाईचारे का। नंबरदार थारी बात सिर मत। आगे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिले, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो। मैं घर जाके छोरी को समझा दूंगा, आगे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कैलाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। कोशिश करना कि ये आगे शिकायत मुझे मिले ही ना, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं और मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगा। अगर तेरी छोरी मान जाएगी तो बहुत अच्छी है। नंबरदार बिल्कुल बेफिक्र रहो। कैलाश, मैं अब भी वही बात कहूंगा, तू जल्द से जल्द कोई लड़का देख ले और अपनी लड़की की शादी कर। पैसे देने की चिंता तू बिल्कुल मत कर, पैसा मैं लगाऊंगा, ठीक है ना? नंबरदार थारा तो यू ही सारा बतेरा, थारी बात सिर मत। पर ध्यान रखियो तो आगे से। अगर इसकी छोरी ना माननी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पायल, कहाँ है वह पायल? ये बात होगी। बात बता दूं से बुला। पायल, कुछ हो भी गया? पायल, पढ़ाने का मतलब यू ही हो? मैं जो सुन रहा हूं वो बता दे, सच है कि नहीं? कुछ हो भी गया, बताओगे भी बात? हो गया। झंडे गाड़ दिए इसने इज्जत के। जिस आदमी का आसान हम इस जिंदगी में नहीं तार सकते, जिसने हमें बसाया जाके, हमें रोटी नहीं मिली थी,
उस दिन तो बड़े भाषण दे रही थी यहां बैठ के मेरा विचार ही नहीं रहा ब्याह का। लंबरदार के छोरे की गैल ब्याह की बात चला रही है। तो मैं जीन जो के छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, घर छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। मैं कह रहा सुन नहीं रहा तुझे? सुन रहा है, उसे ठंडे दिमाग से काम लो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ठंडे दिमाग का काम, ठंडे दिमाग का काम छुट्टा। वो उम्र में इसने 6 साल छुट्टा। पढ़ाने वाली के लिए यही बात करें। जरूरी है इसने पहल करी है, क्या पता उसने छोरे ना करी हो पहल ब्याह की। पहल इसने करी है उसने करी, सवाल यूं नहीं है। सवाल यूं है, एक बड़े घर की बहू बनने का सपना देख रही है। हम उसके एहसान के तले सांस लें, जितने भी सांस लें। तुम गुस्सा मत करो, इसे मैं समझा दूंगी। तू समझा देगी? 5 साल लगे से समझान में। अरे एक बात कान खोल के सुन ले छोरी, तुझे भी बता रहा हूं मैं। ये मुझे 10 दिन के भीतर इसका ब्याह करना है। जो भी जैसा भी मिलेगा उसी की गैल भेज दो। उसके आसान तक खिलवाड़ कर रहे तुम, नंबरदार के आसान तक खिलवाड़ कर रही, उसकी इज्जत आबरू तक खेल रही तू। दिमाग खराब कर रही। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। दीदी दिन छिप गया, अब तक आए नहीं अभी वो लोग। हाँ नहीं तो दिन तो छिप गया, लेकिन दूर भी तो बहुत है ना, टाइम लग जावे। तो कब तक आएंगे? कोई बात नहीं, आ जाए। देख वो आ गए। आगे जी क्या रहा? क्या रहेगा? धनीराम की बात को कोई काट सके भला? होगा रिश्ता पक्का? भाभी कर यार रिश्ता पक्का। भाई साहब फोटो लाए हो लड़की का? फोटो तो नहीं लाए बेटा, हमारे यहाँ रिश्ते जुबान से पक्के होते हैं, फोटो से नहीं। पिताजी, जो रिश्ता पक्का करके आए हो उसे मना कर दो। शादी मैं वहीं करूंगा जहां मैं चाहता हूं। शादी तो बेटा वहां होगी जहां मैं चाहूंगा, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता। तुमने अपनी जबान से रिश्ता किया है ना, मैंने भी किसी को अपनी जबान दी। तुम्हारा ही बेटा हूं, अपनी जबान को पीछे नहीं हटने दूंगा। लेकिन जहां मैं जबान दे के आया हूं उसका क्या? तुमने जबान दी है, उस चीज का तुम देख लो। तेरी जबान की कोई इज्जत नहीं है, मेरी जबान की बहुत इज्जत है। आई बात तेरी बात समझ में? मेरे प्यार की भी इज्जत है। पिताजी, जुबान पहले मैंने दी है, तुमने तो जबरदस्ती की है। तेरी जबान की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरी जुबान की इज्जत है। और तू अपने बाप से जबान लड़ाता है? भैया होश में आओ भैया, ये क्या कर रहे हो तुम? जवान बच्चे पर हाथ उठा रहे हो। ये हाथ ही उठा सकते हैं मेरे ऊपर। मनाव, अब तू मेरे गुस्से का पारे की सीमा को समाप्त कर रहा है। मेरे प्यार की सीमा तुमने अभी नहीं देखी। तुम्हारी मार से, तुम्हारे गुस्से से मेरा प्यार नहीं खत्म हुआ। मानो तो तू नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। शादी मैं पायल से ही करूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं मानव, मान जा। मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूं, उस रिश्ते को कैंसिल कर दो जो करके आए हो। मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ पायल से ही होगी। तू नहीं मानेगा? हट जा पीछे। भैया होश में आओ। मानो भैया होश में आओ। भैया भैया होश में आओ। भैया जवान बच्चे पर हाथ उठा रहे हो। ये हमारा बच्चा है, हमारा दुश्मन नहीं है। विवेक, समझा दे इसे। इन्हीं हाथों से तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तो इन्हीं हाथों से मैं तेरी चिता भी जला सकता हूं। समझा दे इसे। पिताजी, चाहो तो मुझे जान से मार दो, पर शादी तो मैं पायल से ही करूंगा। प्यार किया मैंने उससे, और अपने प्यार को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं अपना आप समझा दूं, तुम जाओ जाओ तुम। मानो तेरे पिता तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। बेटा तू उनकी बात सुन,
ये रिश्ता बहुत अच्छी जगह करेंगे। कहीं से कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए। शादी में सिर्फ और सिर्फ पायल से ही करूंगा। बात तो भी सुन ले। बेटा, मैं तो सुन रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मान ले बेटा, मान ले। दूल्हा बनूंगा तो बस पायल का, नहीं तो मेरी चिता जलाने के लिए तैयार रहना। मानो मेरी बात तो सुन। मानो मानो तू कल का मरता आज मर जा, लेकिन जो तू चाह रहा है ना वो बिल्कुल नहीं होगा। मानव, आप क्यों नहीं मान जाते? मान जाओ प्लीज, मान जाओ। तेरी यादों के सहारे जीना है नामुमकिन, रुलाएंगी बहुत ये यादें, तड़पाएंगे ये दिन। बार बार ये दिल तुझे पास बुलाएगा, कानों में गूंजेंगे तेरे गीत, तेरा हर तराना रुलाएगा। पायल, मैंने अगर अपनी जिंदगी देखी है तो बस तेरे साथ। तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा, ना ही मुझे तेरे बिना जीना है। तेरी यादों के सहारे जीना है ना, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मेरी ही बन के आ जा। तुमने मना किया था किसी गलत कदम उठाने को, पर मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। मुझे माफ कर देना पायल, मुझे माफ कर देना। कानों में गूंजेंगे तेरे गीत, तेरा हर तराना रुलाएगा। मानव, ये यहाँ सो रहा? मानव, 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 फ्रेम में आ जाएगा, फ्रेम में आ जाएगा। क्या हो गया इसके? ये क्या लगे? इसने जहर पी लिया। मानव, मानव, मानव के पापा, मानव के पापा, मानव, क्या हो गया? मानव, इसने जहर पी लिया। मानव, अरे बच्चा, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, अभी ठीक है। अरे विवेक, चल डॉक्टर के लेके चल रहे हैं इसे हॉस्पिटल। विवेक, अरे विवेक, विवेक, मानव, विवेक जल्दी ऐसा हॉस्पिटल लेके चल रहा है। मानव, दीदी दीदी, मानव आ गया हॉस्पिटल से। क्या मानव आ गया?
पायल अरे सुन तो सही, पायल के पिताजी पायल गई। मानव, तन्ने यूं भी सोचा कि हमारे दोनों घरों का एक तू एकला चिराग है। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो हमारी दुनिया में कुछ रह जाता। मानव, तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा ऐसा करते हुए। देख मानव, हमारा तो एक लौता बेटा है, और भैया तेरे पैदा होने के लिए हमने कहाँ कहाँ सर नहीं पकड़ा, कहाँ कहाँ माथा नहीं रगड़ा, जब जाकर तू पैदा हुआ और तू ऐसे चला जाएगा दुनिया से। पिताजी, मैं पायल से दिल से प्यार करता हूँ। मैं पायल के बिना नहीं जी सकता, नहीं जी पाऊंगा। मानव, तेरे दिमाग से अभी तक पायल का भूत नहीं उतरा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर दोबारा तूने ये बात की ना, अब तो तूने जहर खाया, उसके बाद मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लूंगा। ये जबान को लगाम रख लो तुम हाथ धो के मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए। इसे जान से मार के तुम मरना रहोगे। मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए ना कुछ भी कदम उठा दूंगी। तेरी धन दौलत को मैं थोकती हूँ। मैं अपने बच्चे को लेके कहीं भी जाकर रह लूंगी, लेकिन मैं अपने की बच्चे की शादी ना पायल के शादी करूंगी। और मुझे चाहिए तुम्हारी धन दौलत। मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ से कहीं तो चले जाऊंगी। समाज में तुम्हें दौलत प्यारी है ना, ठीक है, दौलत के साथ ही खुश रहना। तुम्हें कोई पत्नी बच्चे कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। बस भाई साहब, बहुत हो चुका, बहुत सुन चुके हम तुम्हारी। अब इस बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो भैया। अब हमारे मानव की जिंदगी में अगर कोई आएगी तो वही लड़की आएगी जिसे ये चाहता है। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ भैया। मानव, मानव, मानव। मानव, मानव। तुझे मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया? नंबरदार हैसियत तुम्हारी कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं दोनों घरों के फायदे के लिए एक बात कह रहा हूँ। थारा घर भी बसा रह जाएगा, हमारा भी बसा। इन दोनों बालकों के फेरे फेर दो, इससे नया कोई रास्ता मुझे तो दिखाई दे। कैलाश, बात हैसियत की नहीं है। तेरी लड़की तलाकशुदा है और मानव हमारे पूरे परिवार का एक लौता चिराग है। जो तू सोच रहा है ना, वो कभी भी नहीं हो सकता, समझा? ये आप क्या कह रहे हो? तलाकशुदा है, अगर उसका तलाक हुआ है तो उसमें उसकी क्या गलती है? हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे तो तलाक हो गया, तो उसमें इसकी क्या गलती है? क्या वो लड़की वहां घुट घुट के जीती बेचारी? उसके माँ बाप ने उसका तलाक करा दिया, उसे तलाक कर रहे हो आप तो पायल की इतनी तारीफ करते थे। आप एक बात बताओ मुझे, हमारा मानव पायल को पसंद करता है और पायल भी मानव को पसंद करती है। अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो हमारा क्या चला जाएगा? अरे हमारे पता नहीं कितने दिन हैं, कम से कम मेरे बच्चे की खुशी के लिए ऐसा मत करो। हाँ कर दो भैया, अपने दिलो दिमाग से दौलत का भूत उतार दीजिए। हमारे परिवार में इकलौता बच्चा है भैया। इन दोनों बच्चों की खुशी के लिए तुम मान जाओ ना भैया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ भैया। भैया, मानव की खुशी में ही हमारी खुशी है। इस बच्चे के लिए मान जाओ, हमारे घर का इकलौता बच्चा है ये। चाची मेरे लिए हाथ न जोड़े तो। पिताजी, आप मेरे बड़े हो, मैं एक बार और आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी अगर रजामंदी हो मेरी और पायल की शादी में तो हाँ करो, नहीं तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। शादी पायल से ही करूंगा। भाई साहब, आपने हमें बसाया था इस गांव में, और अब तुम्हारे ऊपर बात है। आप चाहो
तो हमें बसा लो यार, आप चाहो तो हमें उजाड़ दो। पर इतना मैं कह रही हूँ दिल से, अगर हम इस गांव से उजड़ गए तो दोनों परिवार में खुश कोई नहीं रहेगा। नंबरदार हाथ जुड़ रहे बस, और कुछ नहीं मैं कह सकता। बाबूजी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं मानव के बिना नहीं रह सकती। मेरा प्यार मेरी झोली पे डाल दो बाबूजी, मेरी झोली पे डाल दो। तुमने मुझे बचपन से पाला होगा, मुझे गोद में भी खिलाया होगा। पिताजी देखो ना मेरी तरफ एक बार, कि मेरी जिंदगी भर की खुशी है, मैं आपसे मांग रहा हूं, आपके हाथ में है सब कुछ। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। जब पूरा परिवार ही तुम्हें मिलाना चाहता है तो मैं तुम्हें दूर कैसे कर सकता हूं मेरे बच्चों। खुश रहो। पर एक बात सुन ले, हाथ ते पीछे लमडे का चाटा ना मार दिए, इनने मेरी दही तोड़ रखी था। चाचा रोज पिटाई लग से